आप याद कीजिए, जब मैं विधायक नहीं था तो धुरकी का कोई भी रोड उत्तर प्रदेश से नहीं सटता था। कोई भी रोड कहीं से भी, चाहे वो भूमफोर का रोड, वो भी नहीं सटता था। चाहे हमारा ये जिस रोड का हम लोग शिलान्यास किए हैं, ये भी नहीं सटता था। चाहे ये हमारा नीचे जाकर के ये रोड भी बिंडमगंज तक नहीं सटता था। कोई सड़क हम लोगों का नहीं सटता था। लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि धुरकी प्रखंड को 3-3 जगह से उत्तर प्रदेश से कोई जोड़ने का काम किया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने आपका उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। केवल आज सड़क लेकर के हम नहीं आए, सड़क के साथ साथ मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के तहत आपके लिए 5 करोड़ रुपया और लाया गया है। यानी 4.5 करोड़ का रोड और 5 करोड़ का नल जल योजना खुटिया के लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें 50 स्थान पर बोर किया जाएगा, 4 आरसीसी का कंस्ट्रक्शन होगा और बाकी 46 लोहा का स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा और 1380 घर को। मुखिया जी, बीडीसी साहब, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। वार्ड सदस्य, 1380 घर को हम लोगों को कनेक्शन देना है। इस खुटिया पंचायत के 1380 घर, जो लगभग जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के हिसाब से 100% घर में हम लोगों को पानी देना है। आज चापाकल पीटते पीटते हमारा कई पीढ़ी चापाकल और कुआं से बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक कभी किसी ने गरीब का चिंता नहीं किया कि गरीब शुद्ध साफ पानी कैसे मिले। इसका कोई चिंता किया तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने देश में चिंता करने का, और उन्हीं का देन है। एक पंचायत के लिए, केवल एक पंचायत के लिए 5 करोड़ रुपया उन्होंने भेजने का आपका काम। जनता को तो यह आशीर्वाद देना चाहिए देहाती भाषा में कि मोदी जैसा बेटा को नहाते बाल न टूटे। यह आशीर्वाद धुरकी के जनता के तरफ से मोदी जी को जाना चाहिए, जो आपको पानी देने का काम किया, जो आपको सम्मान देने का काम किया। हम लोग वह पैसा लेकर के आप तक पहुंचाने का काम किए। अब हमारे मुखिया जी, बीडीसी, प्रमुख जी, आप लोगों का जवाबदेही है कि 1380 घर तक पानी पहुंचे। ऐसा नहीं कि ठेकेदार और मंत्री मिल करके 1300 जगह के घर जगह पर ये लोग 200 घर में पानी पहुंचा के और पैसा निकाल के भाग जाए। या तनदेही हम लोगों को करना है। 5 करोड़ रुपया मोदी जी भेजे हैं, इसका तनदेही आप लोगों को करने का जिम्मा है। जनता को बहुत कष्ट है पानी के बिना, यह समझने की आवश्यकता है। हमारी एक माँ सुबह से लेकर के रात तक जो काम करती है, उसमें 4 से 5 घंटा केवल और केवल चापाकल पर उनका बीतता है। अधन चढ़ाना है तब पानी लेने, अगना लिपना है तब पानी लेने, बर्तन मांजना है तब पानी लेने, कपड़ा खींचना है तब पानी लेने, माल मवेशी को पटाना है तब पानी लेने। सुबह से शाम तक हमारी माँ और बहन कम से कम 4 से 5 घंटा चापाकल पीटती है। आज तक किसी ने उसका दर्द नहीं सुना। कोई अगर उस माँ बहन का दर्द सुना तो दिल्ली में बैठा हुआ गरीब का चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी ने सुना और 5 करोड़ रुपया आपके लिए भेजने का काम किया। यह दोनों आपका कष्ट, सड़क का और पीने के पानी का, दोनों कष्ट को आज दूर किया गया है। चूंकि कुछ उलझन हमारे साथ है, इसलिए बहुत सारा भाषण आज देने की स्थिति में हम नहीं, लेकिन हम यह विश्वास दिलाने केवल आए हुए हैं। लोगों के मुंह में धुरकी रहता है, लोगों के मुंह में खुटिया रहता है, लोगों के मुंह में परास पानी रहता है, लेकिन भानु प्रताप शाही के दिल में धुरकी रहता है और खुटिया रहता है, मुंह में हमारा नहीं रहता। हम यह नहीं कहते हैं कि धुरकी हमारे बाप दादा बसाए हैं, बल्कि हम यह कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो कष्ट किए हैं पूरा जिंदगी में, उस कष्ट को अगर कोई
हटाएगा और उसके कर्ज को कोई चुकाएगा तो उनका बेटा भानु प्रताप शाही धुर्की के कर्ज और उनके हर एक मकसद को पूरा करने का काम। यह सड़क बन जाने से और पानी के आ जाने से आपकी दो समस्या का समाधान हुआ है। भविष्य में हमारा खुटिया पंचायत और के साथ साथ हमारा धुर्की प्रखंड कैसे मजबूत हो, कैसे सुसज्जित हो, कैसे व्यवस्थित हो, इसकी चिंता हम लोग सभी लोगों को मिल करके करना है। बहुत लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि धुर्की का विकास रुके और धुर्की का विकास को अगर रोकना है तो भानु को कुर्सी से हटाना हो। उनके पीछे एक ही मकसद है कि धुर्की का विकास रुके और उनके गढ़ का और उनके परिवार का विकास हो, दूसरा कोई उनका मकसद नहीं। उनको 5 साल मौका मिला था, 5 साल में आज 5 ईंटा का काम खुटिया पंचायत या धुर्की प्रखंड में वो लोग गिनवाने का काम नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या कष्ट था हम लोगों को, इधर से हम लोग जाते थे, आपका झुनका, दुसुइया, बिरबल, कितना कष्ट हम लोग झेलते थे, और खुटिया से हम लोग जाते थे धुर्की तो कितना कष्ट झेलते थे। वह दिन आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बरसात के दिन में जब हम लोग साइकिल पर चढ़ करके धुर्की बाजार करने जाते थे और बरसात में पानी हो जाता था तो इधर से साइकिल पर चढ़ के जाते थे और उधर से साइकिल हम लोगों पर चढ़ के आता था। वह दुर्दशा में या धुर्की प्रखंड हमको मिला था। गलत कर रहे तो बताइए, हुआ था कि नहीं, ऐसा था कि नहीं था? कोई रोड था आपके यहाँ? पहला बार, हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है, हमको जेल में डाल दिया गया था। पहला बार पीच रोड का मुंह खुटिया में हमारे पिताजी आकर के उसका शिलान्यास किए थे और खुटिया पहला बार पीच रोड का मुंह देखा था। 2007 में इसका शिलान्यास हम लोगों ने करने का काम किया था। उससे पहले कोई रोड हमारे इलाका में नहीं था, चाहे कुंभा हो, रक्सी हो, धोबनी हो, भूमफोर हो, कोई भी गांव में एक भी सड़क हमारे यहाँ नहीं। ये जो सरकार के बात हमारे रघुराज भैया बता रहे थे, इंद्रमणि भैया बता रहे थे, यह सरकार के क्या बताया जाए, क्या कहा जाए इस सरकार के बारे में? यह सरकार कुआं से पैसा तो खा ही रहा है, समतलीकरण से पैसा तो खा ही रहा है, बालू से पैसा तो खा ही रहा है, आपका मोटेशन से पैसा तो खा ही रहा है, मोटरसाइकिल से पैसा तो खा ही रहा है, और तो और गरीब के पेट का राशन भी जो मोदी जी भेज रहे हैं, 2 साल में 3 महीना का राशन भी गरीब का यह सरकार ने खाने का काम किया। इससे नालायक सरकार इस दुनिया में नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं और आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं। दुनिया का कोई ताकत अब रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जी कुर्सी पर बैठेंगे, साफ सुथरा स्वच्छ सरकार मिलेगा, डबल इंजन का सरकार मिलेगा, मोदी जी के सपनों का झारखंड बनेगा। मोदी जी के सपनों के भारत के निर्माण में झारखंड में हमारा धुर्की और खुटिया सहयोग करेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलजुल करके साथ रहना है। चुनाव के समय में हम लोग इधर उधर देखने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हमारे यहाँ के मुखिया जी को भी हम कहना चाहते हैं, आप भी रहते हैं चुनाव में, और चुनाव के समय 2 दिन पहले आप भाग जाते हैं। ऐसे करने से काम कैसे होगा? हम आपके पंचायत में आज 10 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं। मान लीजिए हम मजदूरा हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, और अगर जिस दिन हम अपना मजदूरी मांगने आएंगे तो दूसर के बोरा में अगर हमारा मजदूरी तौल दीजिएगा तो हमारा कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? बताइए, हम फटेगा कि नहीं फटेगा? आज हम आपको सड़क दे रहे हैं, आज हम आपको पानी दे रहे हैं, आज आपको मोटर चलाने के लिए 20 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, आज पंखा चलाने के लिए 20 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, कूलर में आप रह रहे हैं, और वोट ताहिर अंसारी को दे दीजिएगा तो हमारा भी कलेजा फटेगा। हम भी आपके तरह इंसान हैं, और भगवान ऐसा है ऊपर बैठा हुआ कि वो सबको देखता है, नीचे वाला का और ऊपर वाला सबको देखता है, सबका हिसाब वहां से होता है। इसलिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, झूठ बोल करके काम नहीं कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही का जबान ही सबसे बड़ा पूंजी है। हम जो बोलते हैं
वही करते हैं, उसके अलग हम नहीं करते हैं। आज तक जो बोले हैं, याद होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले अभिरक्षी आए थे, हम पानी टंकी का शिलान्यास करने, रघुराज भैया भी उस दिन आए हुए थे, लक्ष्मण जी भी थे। सब लोग के बीच में परास पानी के कार्यकर्ता ने पूछने का काम किया, हम लोग के रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं उसी दिन कहा था कि अगला बार आएंगे तो आपका रोड लेकर के आएंगे, नहीं तो वोट मांगने हम आपका परास पानी में नहीं जाएंगे। यह मैंने 4 महीना पहले कहा और आज उसको हमने पूरा करने का काम, हम जिस चीज पर लगते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। आज बालचौरा पुल लोगों ने साजिश करके कि भानु जी का नाम हो जाएगा, लगा हुआ काम को लोगों ने रुकवाने का काम किया। आज हो कितना छड़ गिरा हुआ है, एगो पाया खाना हुआ है, काम शुरू हो गया था, सरकार बदला, हमारा बालचौरा पुल को लोगों ने रुकवाने का काम किया। उसके बाद भी अब छत्तीसगढ़ से वह पुल बनने में काम लग गया है और आने वाला समय में वह पुल के साथ साथ जो हमारा अधूरा रोड है उसके पीछे भी हम लगे हैं। पुल भी उधर से बनेगा और सड़क भी हमारा इधर से बनेगा। हम बालचौरा यहाँ के लोगों को पार करेंगे, ये हम आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अंत में एक चीज सबको जानकारी है, यहाँ अनूप जी है कि नहीं, यहाँ मुनीर खान जी है कि नहीं, यहाँ पटेल जी है कि नहीं, सबको जानकारी है। यहाँ हमारे नेता लोगों को जानकारी है, हमारे विनोद भैया को जानकारी होगा। खुटिया में डोलोमाइट माइंस के लिए हम लोगों ने ई टेंडर करा दिया, पता है कि नहीं सब लोगों को? ई टेंडर हुआ 2019 में, पेपर में छपा, पेपर तो हम नहीं छापते। ई टेंडर 2019 में रघुबर सरकार में खुटिया डोलोमाइट माइंस का हो गया, टेंडर हो गया, ऑनलाइन स्वीकृत हो गई। बीच में आचार संहिता लग गया, चुनाव हो गया, सरकार बदल गया और जैसे ही सरकार बदला यह माइंस नहीं खुले, इसके लिए दूगो चंगू मंगू जा करके और ये लोग पकड़ लिया। गोड़ यहाँ बगल में एगो ट्रांसफार्मर ये लोग लगाया है गढ़वा में, उसको जाके पकड़ लिया। कैसे खुटिया माइंस नहीं खुलना चाहिए, ट्रांसफार्मर है, वहां से दूगो तार निकला है, एगो तार वहां से निकला है तो बुलका में बॉल जरता है और एगो नगरगढ़ में बॉल जरता है, दूगो तार वहां से निकला है। और इसका पावर हाउस जो है वहां रांची में हेमंत सोरेन जी के घर में लगा हुआ है। ये लोग जाकर के इस खुटिया माइंस के ऑनलाइन टेंडर को रुकवाने का काम किया। मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी पहला काम खुटिया के लिए होगा कि वह ऑनलाइन टेंडर को खोल करके यहां हजारों लोगों के हाथ को हम लोग काम देने का काम करें। मैं कोई खाली बात नहीं कह रहा हूं, मेरे बात पर अगर विश्वास नहीं है तो आप जाइए और 10 रुपया का सूचना अधिकार लगा करके और इसका जायजा आप मांगिए कि इसका ऑनलाइन टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ, क्यों रुका, कैसे रुका। और जो चंगू मंगू लोग हमारे क्षेत्र का विकास रुकवाने का काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि भानु जी को चुनाव हरा देंगे, उनको कहना चाहते हैं आपका निगाह हमारा चुनाव हराने पर है, हमारा बॉल बुताने पर है, लेकिन हमारा निगाह आपका ट्रांसफार्मर उड़ाने पर नहीं है, हमारा निगाह आपका पावर हाउस उड़ाने पर है। हम हेमंत सोरेन के सरकार को गिरा देंगे और आने वाला समय में आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी को उस कुर्सी पर बैठा करके पूरे क्षेत्र को चकाचक नहीं बना दिए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। यह विश्वास हम धुर्की प्रखंड के जनता को देना चाहते हैं। केवल एक हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, मेहनत को समझिए, परिश्रम को समझिए, जैसे हमारे साथ चल रहे थे वैसे हमारे साथ चलते रहिए। ये बहकावा में इन लोगों के मत आने का काम कीजिए, यह इलाका का विकास ठहर जाएगा, आपका भविष्य ठहर जाएगा। इन्हीं बात के साथ आप लोगों से केवल यह पूछना चाहते हैं, यह सड़क बनने से आप लोग खुश हैं कि नहीं है? तनी हाथ उठा के बताइए सब कोई ना, मन से ना। रघुआ चाची वो सही लिए का रोडवा बने से सब कोई मन से। चलिए, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया यही हमारा ताकत है, यही हमारा विटामिन है, इसी को लेकर के हम जाते हैं, इसी को लेकर के हम रांची लड़ते हैं। अंत में आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम